गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत की आज आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आज की साखी सुनाने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ, आप सभी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमेशा अपने अंदर की बुराई, अपने अंदर के रावण को मारो और आपके अंदर जो राम छुपा हुआ है उस राम को जीतने दो। अगर ये चीज़ हर इंसान करे तो दुनिया से बुराई का अंत हमेशा के लिए हो जाएगा और कोई भी फिर इस तरह से भव सागर में फंसेगा नहीं और रावण जैसा अत्याचारी भी नहीं बनेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ ये सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है अच्छाई और बुराई के बारे में, वही राम और रावण के बारे में। राम जी और रावण की कहानी नहीं सुना रही हूँ, लेकिन हर इंसान के अंदर बसे हुए राम और रावण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी है, जो कहानी है एक ब्राह्मण परिवार की है। इस ब्राह्मण परिवार में दो बेटे थे। दोनों बेटों की अपनी अपनी किस्मत थी। एक गरीब होता है और एक अमीर होता है। दोनों की अपनी अपनी फैमिली होती हैं, बच्चे होते हैं। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, जो गरीब महिला होती है, जो गरीब ब्राह्मण होता है, उसकी जो पत्नी होती है वो रोज़ उससे झगड़ा करती है, क्योंकि अपने जेठ के यहाँ धन देख के उसकी आंखें चकाचौंध में रम जाती हैं और वो ऐसा सोचती है कि मेरे घर में भी ऐसा ही हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसको हमेशा लालच रहता है कि मेरे घर में भी धन हो। अब इसको आप लालच भी कह सकते हो, एक तरीके का मोह भी कह सकते हो, ज़रूरत भी कह सकते हो। अब वो डेली उससे लड़ती, ब्राह्मण को कुछ न कुछ सुनाया करती, खाना भी दुश्वार कर दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। अब ब्राह्मण बेचारा इतना परेशान होता, रोज़ सुनता। एक दिन वो इतना तंग हो गया कि मैं खाना तक नहीं खा पाता हूँ, एक निवाला मुंह में डालता नहीं हूँ कि ये शुरू हो जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ब्राह्मण बेचारा तंग होके घर छोड़ के जंगल की तरफ चल देता है और ये सोचता है कि मुझे जंगल के जंगली जानवर खा जाएंगे और मुझे इस जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसकी पत्नी के अंदर बैठे रावण ने उस ब्राह्मण को इतना मजबूर कर दिया बेचारे को कि वो अपनी जान लेने पे तुल गया। कहते हैं ना कि दुख का, जिल्लत का 56 भोग भी बुरा और सुख की, इज्जत की सूखी रोटी भी अच्छी। वही नसीब ना हो तो जीने का क्या फ़ायदा। यही ब्राह्मण ने सोचा और यही सोच के निकल पड़ा जंगल की तरफ अपनी जान देने। अब यही सोचते सोचते गुफा की तरफ बढ़ा। उस गुफा में शेर सो रहा था और बाहर हंस पहरा दे रहा था। हंस की प्रवृत्ति बड़ी ही कोमल होती है, उसके मन की प्रवृत्ति। उसी मन के हिसाब से हंस ने सोचा कि ब्राह्मण देव आ रहे हैं और आज एकादशी का दिन है। आज के दिन ब्राह्मण हत्या का मुझे पाप लग जाएगा अगर मैं इस ब्राह्मण को गुफा के अंदर जाने से ना रोक पाया तो। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है कि हे राजन, वो शेर को पुकारता है कि हे राजा उठो, आज कितना शुभ दिन है। आपके भाग्य बदल गए कि एकादशी के दिन ब्राह्मण आपके द्वार पर आए हैं। आपको हर योनि से मुक्त होने का दिन आ गया है। अब आप भवसागर से तर जाओगे। आप इनकी सेवा करें,
इनके चरण धोएं। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, शेर जागता है और हंस की बातों से बड़ा प्रभावित होता है, उसको सही लगती हैं वो बातें। तो पिछले जितने भी लोग उसने मार कर खाए होते हैं, उनके जितने भी गहने होते हैं, वो सारे गहने इकट्ठे करके उस ब्राह्मण को दान में दे देता है, उसके चरणों को धो के उनकी सेवा करता है और उनसे विदा लेता है। ब्राह्मण अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। इतना खुश आज से पहले उसकी पत्नी नहीं होती, क्योंकि 4 पैसों में घर का गुजारा करना उसकी बीवी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता था। तो जाहिर सी बात है कि पेट बड़ा पापी होता है। तो वही अपने पति से उल्टा सीधा बुलवाया करता कि वो मेहनत करे और कमाए, अपने भाई की तरह कमाए। वो उसको अच्छी दिशा में मोड़ना चाहती थी, लेकिन दुख में कही गई हर बात, कई बार ऐसा होता है कि कोई सामने वाला सही बोल रहा है, लेकिन दुख में कई बात उल्टी भी लग जाती है। ब्राह्मण को उल्टी लगी, लेकिन हुआ सही। उसका भाग्य देखो कि वो मरने चला था और हो अच्छा गया, क्योंकि उसकी पत्नी की नीयत अच्छी थी। उसने नेक नीयत से कहा था कि आप कमाओ, लेकिन वो प्रवृत्ति बदल ऐसे गई कि रोज़ उसको खाने के समय पर भूलना वो रावण की प्रवृत्ति हो गई कि आप किसी को चैन से खाने ना दो। तो इसलिए कभी भी अपने बोलो किसी से तो सोच समझ के बोलो। हर एक किसी को ये समझ नहीं आएगा कि आपकी मंशा क्या है। तो आपकी मंशा भी साफ हो सामने वाले को, उस तरह से आप सामने वाले से बात करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आगे बढ़ते हैं साखी में। तो अब उसका जो जेठ था ब्रह्माणी का, उसकी जेठानी जो है ब्रह्माणी की, अब उसको देख के बड़ा दुखी हुई कि भाई इसके घर में कैसे जेवरात आ गए। उसने भी, उसकी जेठानी ने उसके जेठ को प्रेरित किया कि वो भी जाए, और ताना मार के उसको भी घर से निकाल दिया। उसने सोचा कि मेरे घर में भी जवाहरात और आ जाएंगे तो मैं भी इसको दिखावा कर पाऊंगी। अब यहाँ उसकी जेठानी की मंशा बहुत गलत थी। ब्रह्माणी की सिर्फ एक मंशा थी कि उसके घर का गुजारा चल जाए और पेट भर जाए। लेकिन ब्रह्माणी की जेठानी जो अमीर थी, उसकी मंशा बहुत गलत थी कि सिर्फ वो दिखावा कर सके, किसी को नीचा दिखा सके। उसने अपने पति को जंगल की तरफ भेज दिया, सेम वही गुफा के अंदर जाने से पहले ब्राह्मण देखता है कि द्वार पर कौआ बैठा हुआ है। अब कौए की प्रवृत्ति आप लोग जानते ही हैं। कौए ने सोचा मैं शोर कर देता हूँ, शेर जागेगा, इसको मारेगा, कुछ वो खाएगा, कुछ मैं खाऊंगा, आज तो दिन ही बन जाएगा। कौआ वैसा ही करता है। कौए ने चिल्लाना शुरू किया, शेर जाग गया। लेकिन जागते ही शेर को याद आया कि हंस ने पिछले ब्राह्मण की सेवा करने को कहा था, तो उसको हंस की बात याद रह गई। तो शेर ने ब्राह्मण को कहा कि अब पहरेदार कौआ है, पहले पहरेदार हंस था, तो उसने मुझे ब्राह्मण की सेवा करना सिखाया। आज जिस हिसाब से इसने मुझे जगाया है, बेहतर है आप वापस लौट जाएं, क्योंकि आज इसने मुझे बहुत ही गलत तरीके से उठाया है। ये मुझे उकसा रहा है कि मैं तुम्हें मार के खा जाऊं, जबकि हंस ने ऐसा नहीं किया था। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं हंस का इतना ही मान रख पाऊंगा कि आपको मारूंगा नहीं, आप यहां से वापस लौट जाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ब्राह्मण खाली हाथ घर लौट जाता है। हंस और कौआ, इस कहानी में वही अच्छाई और बुराई है कि अच्छे विचार और बुरे विचार कितने हावी होते हैं हम पर जिंदगी में। उस ब्रह्माणी की मंशा अच्छी थी, तो उसके पति को जेवरात मिल गए। हालांकि बुरे के लिए होने जा रहा था, लेकिन बुरा होते होते रुक गया। जब मंशा अच्छी होती है तो काम भी अच्छा होता है, बुरा होते होते भी रुक जाता है। लेकिन जब मंशा बुरी हो तो बुरा ही होता है, चाहे अच्छा क्यों ना होने जा रहा हो। दूसरा,
हम बात करेंगे इस बारे में, इस साखी में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आज की साखी है अच्छाई और बुराई, राम और रावण के बारे में। वही रावण इस कहानी में कौवे का रोल निभा रहा है और हंस उस राम का। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी अपने जीवन में बुराइयों को ख़त्म करना है, उस कौवे जैसा नहीं बनना है, किसी का बुरा नहीं करवाना है, हमें उस हंस जैसा बनना है, अच्छे विचारों को अपनाना है, राम बनना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये हमारे हाथ पे निर्भर करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, अच्छाई को अपनाना चाहते हैं या बुराई को। हमारे मन के अंदर दोनों विद्यमान है, हमारे विचारों में दोनों हैं, अच्छाई भी बुराई भी। हर इंसान के अंदर एक रावण भी छुपा होता है और एक राम भी। ये डिपेंड करता है कि हम राम को बाहर निकालना चाहते हैं या रावण को। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज दशहरे के पावन त्यौहार पर अपने अंदर के रावण को मारें और राम को जगाएं, ताकि जीवन में किसी के भी कोई कठिनाई ना आए, कोई बुराई इस धरती पर ना रहे और सबके लिए 10वां द्वार खुले भवसागर से, हर कोई तर जाए, उस प्रभु परमात्मा में लीन हो जाए, ताकि सिर्फ उसकी सेवा करे, इस भवसागर में फंसे ना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस साखी को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ।